नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल बिजनेस में आपका स्वागत करता हूं। वीड मैनेजमेंट की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं फाइट ऑफ हर्बिसाइड इन सॉइल। कोई भी हर्बिसाइड जो है वो हमारी सॉइल में कब तक रहता है, किस प्रकार से उसका जो है डिकम्पोजिशन होता है और कैसे वो हमारी फसलों में कब तक हमारी फसलों को प्रभावित करता है, आइए जानते हैं। पहला क्या है, डिकम्पोजिशन। तो कोई भी हर्बिसाइड होता है या कोई भी रसायन हो, उसका डिकम्पोजिशन होना जो है स्वाभाविक होता है। कभी ना कभी वो डिकम्पोज होता है, किसी न किसी रूप में वो जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में पुनः वो जिससे बना होता है इंग्रेडिएंट से उसी फॉर्म में वो टूट जाता है। तो यहाँ पर पहला क्या है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन या बायोडिग्रेडेबल। कोई भी रसायन होगा वो क्या होगा, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होगा, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा वो डिकम्पोज हो सकता है। जैसे किसी भी सूक्ष्म जीवाणु के लिए जो एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। सूक्ष्म जीवाणुओं के एक्टिव होने के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। वहीं मॉइस्चर की अगर बात करें तो 50 से 100% होना चाहिए, जो कि फील्ड कैपेसिटी पर होता है। फील्ड कैपेसिटी पर होता 72 घंटे के बाद सिंचाई के आता है उस अवस्था पर। साथ ही साथ अगर पीएच की बात करें तो 6.8 से लेके 8 पीएच तक हमारा होता है, जहां बैक्टीरिया एल्कलाइन पीएच पर वो काम करता है। जो बैक्टीरिया वो एल्कलाइन पीएच पर काम करेगा, जबकि एक्टिनोमाइसीटी जो होता है वो नेचुरल पीएच पर काम करता है और फंगस जो होता है वो एसिडिक पीएच पर काम करता है। तो अगर कोई भी हर्बिसाइड है तो उसका डिकम्पोजिशन के लिए या बायोडिग्रेडेशन के लिए क्या चाहिए, एक निश्चित अवस्था चाहिए जहां पर वो आसानी से डिकम्पोज हो सकता है। तो एक्टिवेशन क्या होना चाहिए माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। वही दूसरा क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन। अगर हम केमिकल डिकम्पोजिशन का बात करें तो क्या होगा, लार्जली अफेक्ट सॉइल पीएच एंड टेम्परेचर। जैसा कि हमने यहाँ पर बता दिया है आपको, बहुत ज्यादा कुछ प्रभावित करता है क्या कि कैसे केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, कि उसका पीएच कितना होना चाहिए, न्यूट्रल पीएच है या एल्कलाइन पीएच है, उस आधार पर उसका डिकम्पोजिशन होना शुरू होता है। अगर हम बात करें फोटो डिकम्पोजिशन की या फोटोलाइसिस की, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनके द्वारा क्या होता है, इनका डिकम्पोजिशन होता है। तो कभी भी अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो नहीं पड़नी चाहिए जब हम स्प्रे कर रहे हो तब। उस अदरवाइज क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही सनलाइट पड़ी और तुरंत वो खत्म हो जाते हैं, तो उस चीज का भी प्रभाव पड़ता है। आगे हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर और फिजिकल रिमूवल। तो जो केमिकल होते हैं या हर्बिसाइड होते हैं वो सीधी सीधी बात क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उनकी टॉक्सिटी, उनकी विषालुता खत्म नहीं होती, बस उस स्थान से वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। टॉक्सिटी बनी रहती है बट दूसरे स्थान पर वो ट्रांसफर हो जाती हैं। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। जो नकारात्मक चार्जेस होते हैं वो धनात्मक चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इट मींस जो एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया ये डिपेंड होती है सीईसी पर, किसके ऊपर, कैटायन एक्सचेंज मैकेनिज्म पर डिपेंड करती है। सी और ई और सी, ये सीसी के ऊपर डिपेंड करता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी सॉइल हमारी हाई क्ले कंटेंट की होगी, जिनमें क्ले कंटेंट की ज्यादा मात्रा होगी, जैसे हमारी हैवी सॉइल्स होती हैं, दोमट मृदा है या चिकनी मिट्टी है, उस दशा में क्या होता है, हाई क्ले कंटेंट होते हैं, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, तो वहां पर क्या होगा, इसको बहुत ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उस दशा में इनकी मात्रा ज्यादा लगती है। जहाँ हाई क्ले कंटेंट होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, तो वहां पर इसकी ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर हम बात कर रहे हैं अगला है लीचिंग की, तो लीचिंग सीधी सी बात क्या है कि जब बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मॉइस्चर है तो उस दशा में क्या होता है, मॉइस्चर पानी के साथ ये क्या कर जाते हैं, लीच कर जाते हैं और वो हमारी पहुंच से दूर हो जाते हैं। तीसरी चीज क्या, वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन अर्थ क्या है, किसी भी चीज का सॉलिड या गैस, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म से उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, वोलेटिलाइजेशन कहलाता है। ये भी एक निश्चित प्रक्रिया है जहां पर इसका क्या होता है, फाइट होता है। अगली बात है क्या, रन ऑफ के द्वारा, सरफेस रन ऑफ। देखिए रन ऑफ तो सीधी सी बात है, जहां पर हम अंधाधुंध मात्रा में पानी दे रहे हैं, पानी का कोई हमारे पास जो है प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है, रन ऑफ के द्वारा केमिकल पानी के साथ घुल के दूसरे स्थान पर चला जाता है, उससे उसकी प्रभावता कम हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा क्या
कि किस प्रकार से हर्बिसाइड हमारी सॉइल से फाइट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के द्वारा है, केमिकल डिकम्पोजिशन है, या फोटोलाइसिस है, प्रकाश के द्वारा है, या फिर ट्रांसफर फिजिकल रिमूवल होता है, जिससे क्या होता है हर्बिसाइड हमारी सॉइल से चला जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ये मोस्टली पूछा जाने वाला सवाल है। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।